दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर लगभग तैयार है और अब किसी भी वक्त इसका उद्घाटन हो जाएगा। अब इसके साथ ही इस एक्सप्रेस वे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए आजमगढ़, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर जिले में लॉजिस्टिक पार्क, टाउनशिप, वेयर हाउस आदि बनाए जाएंगे। इसके लिए यूपीडा जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास बनने वाले औद्योगिक गलियारे के लिए सलाहकार एजेंसी का चयन करेगी। ये एजेंसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए भी सलाह देगी। लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, प्रतापगढ़, औरैया और प्रयागराज में पहले से ही औद्योगिक गलियारे विकसित करने के लिए काम हो रहा है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते पड़ने वाले आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर के आसपास उद्योग विकसित किए जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के नजदीक हमीरपुर और जालौन में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे ताकि उद्यमी उद्योग लगाकर माल जल्द और सस्ते में एक्सप्रेस वे के जरिए गंतव्य तक पहुंचा सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस बनाने वाले उद्यमियों को बड़ी सहूलियतें देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत देश तथा विदेश के बड़े निवेशकों को सूबे में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना के मुताबिक एक्सप्रेस वे के किनारे 15 शहरों में करीब 9000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। अभी तक सरकार ने फिरोजाबाद, उन्नाव, आगरा, चित्रकूट, मैनपुरी और बाराबंकी में भी कुल 22,000 एकड़ जमीन चिन्हित की है। ये 6 जिले पूर्वांचल, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आसपास हैं। औद्योगिक पार्क के मैन्युफैक्चरिंग जोन में फ्लैट नुमा कारखाने और फैक्ट्री शेड्स बनाए जाएंगे। आइए अब बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खुर्जा तक बनने वाली सड़क के बारे में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग 91 से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में सड़क बनाने के लिए जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। ये बैठक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर बुलाई गई थी। इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सड़क, मेट्रो, हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्टिविटी के विकल्पों पर काम हो रहा है। एयरपोर्ट को सड़क कनेक्टिविटी का एक और विकल्प मिलेगा। खुर्जा में NH-91 से एयरपोर्ट तक सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए सर्वे आदि का काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से NH-91 से जुड़ने से अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद आदि जिले भी सीधे एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे। इन जिलों के यात्री सीधे एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। खुर्जा कारोबार की दृष्टि से भी अहम है। यहाँ चीनी मिट्टी के बड़े पैमाने पर उत्पाद तैयार होते हैं, जिन्हें देश के अन्य प्रांतों के साथ साथ दूसरे देशों को भी भेजा जाता है। एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी का फायदा खुर्जा के कारोबार को मिलेगा। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए अन्य विकल्पों पर भी काम हो रहा है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरुआत में सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों के सफर करने का अनुमान है। इसे देखते हुए एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नोएडा एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने पर भी सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। हरियाणा के बल्लभगढ़ से नोएडा एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए DMRC को DPR तैयार करने का काम सौंपा जा चुका है। दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल भी नोएडा एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देगी। टर्मिनल बिल्डिंग में ही इसका स्टेशन बनाया जाएगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।